अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सबको पता है कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया और इस मौसम में ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी और बहुत फ्रेश मिलती हैं। स्पेशली सर्दियों की जो सौगात है वो है साग। तो आज मैं पहली रेसिपी बना रही हूँ साग की, जिसमें मैं सरसों और पालक का साग मिला के बनाऊँगी और बहुत सिंपल और बहुत क्विक बन जाएगा। और 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे इसको बिल्कुल देसी स्टाइल में, बिल्कुल ओरिजिनल स्टाइल में। अच्छा, इस साग को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1.5 किलो सरसों का साग लिया। इसको बारीक बारीक काट के धो के अच्छी तरह से मैंने इसको रख लिया। और ये मैंने लिया है पालक का साग। इसको आपने जितना आपका ये साग हो उससे हाफ आपने पालक ले लेना है। अगर 2 किलो आपके पास सरसों का साग है तो आपने 1 किलो पालक ले लेना है। मैंने 1.5 किलो सरसों का साग लिया है और आधा किलो मैं पालक यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वही जैसे मैंने आपको बताया मेजरमेंट, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से कर लीजिएगा क्वांटिटी। अब इसको बनाने के लिए हमें जो करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसको जो है पानी को बॉयल होने रख दिया था। तकरीबन मैंने 2 जग पानी लिया है। इसके अंदर मैं ये दोनों साग अपने शामिल कर दूंगी, पालक और ये सरसों का साग। इसी के साथ ये मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें, ये मैंने तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं, इसलिए मैं 8 से 10 डाल रही हूँ। और ये 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी इसमें, लेकिन नमक आप चेक करके कीजिएगा क्योंकि पालक में भी नमक होता है। उसी हिसाब से आपको नमक इसके अंदर शामिल करना है। तमाम चीज़ें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और बिल्कुल फ्लेम को बारीक करके, जैसे हम चावल को दम देते हैं इस तरह दम वाले चूल्हे पे रख के इसको तकरीबन मैं 3 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ, 3 से 4 घंटे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट हमें इसको क्या करना है। अच्छा, ये देखें साग का पानी ड्राई हो गया। इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए पकते हुए। अब हम इसको घोट लेंगे। आपके पास अगर घोटने वाला वो जो होता है उससे आप घोटना चाहें तो उससे घोट लीजिएगा। ठीक है, ये देखें साग हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा सा मकई का आटा शामिल करते जाना है और इसको घोटते जाना है। आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे घोट ले। सॉरी, इसका ब्लेंडर का बटन बंद करेंगे। फिर इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून मकई का आटा, 4 to 5 टेबल स्पून मकई का आटा जाएगा। आटा डालते जाएंगे और इसको हम पीसते जाएंगे। और साथ में आपने इसका नमक भी चेक कर लेना है, नमक इसका कम है। मैं मज़ीद नमक शामिल कर रही हूँ इसको। 3 से 4 घंटे इसको पकाने का सिर्फ मकसद ये था कि ये देखें बहुत अच्छे से हमारा ये जो है गल गया है साग। जब ये इस तरह से बहुत अच्छी तरह से पिस जाएगा तो अब हम इसको मज़ीद रख के इसकी भुनाई कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको वापस चूल्हे पर रख दिया। ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये पिस गया है हमारा ये। 5 मिनट हम इसकी मीडियम फ्लेम पे रख के भुनाई करेंगे। इसका जितना पानी है वो ड्राई करेंगे, उसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। ठीक है, मैं इसकी भुनाई करके इसको फाइनल करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इसका तड़का तैयार करेंगे फिर हम लोग मिलके और इसको तड़का लगाएंगे। उसके बाद हम इसको मकई की रोटी के साथ सर्व करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से, और फिर हम सब एंजॉय करेंगे सर्दियों की सौगात साग को। ठीक है, हम इसके तड़के की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने पहले से देसी घी 1/2 कप के बराबर इसमें ऐड करके रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब हम इसके अंदर खूब सारा ये जो लहसुन है बारीक बारीक चॉप किया हुआ ये शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर
अदरक, तीन से चार अदद गोल साबुत लाल मिर्च। ठीक, और इसको अब हम इतना पकाएंगे कि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, गोल्डन कलर में आ जाए हमारा लहसुन, अदरक, तमाम चीज़ें। जैसे इसका लहसुन और अदरक का कलर तब्दील होना शुरू हो जाए, यानी कि गोल्डन कलर में आना शुरू हो जाए, तो इसके अंदर आपने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया इस पर। वीडियो में इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन मुझे देखने में पता चल रहा है। तड़का हम अपने साग पे शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से मिला लेना है। अब मैं मकई की रोटी तैयार करती हूँ, फिर हम इसको मकई की रोटी के साथ सर्व करेंगे। ये देखें मकई की रोटी और सरसों का साग तैयार है हमारा। इसको आप, इसके ऊपर मैंने वाइट मक्खन डाला है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।